20 जनवरी को हुई थी एसआर ग्लोबल स्कूल में संदिग्ध हालत में प्रिया की मौत। प्रिया की मौत की गुत्थी दिन ब दिन होती जा रही है अनसुलझी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद पिता बेटी की मौत के खुलासे को लेकर करेगा सीएम से मुलाकात। परिसर में प्रिया की मौत के बाद वार्डन के मैसेज ने कराई थी फजीहत। 20 जनवरी को एसआर ग्लोबल स्कूल के हॉस्टल परिसर में प्रिया राठौर नामक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल परिसर में वारदात के बाद पुलिस ने प्रिया का कमरा सील नहीं किया था। प्रिया की कॉपी किताब समेत तमाम चीजें अभी भी कमरे में ही रखी हुई हैं। प्रिया के परिजनों ने इसे लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनको आशंका है कि सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है या फिर सबूत मिटाए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर परिजन जल्द ही अधिकारियों से मिलकर इस बारे में जानकारी देंगे। एडीसीपी उत्तरी अभिजीत आर शंकर ने कहा है कि प्रिया के कमरे में और भी छात्राएं रहती हैं, इसलिए कमरा सील नहीं किया गया था। जो छात्रा का सामान था वो उसके लॉकर में रखा गया था। कुछ सामान उसके परिजन ले गए थे। 20 जनवरी को एसआर ग्लोबल परिसर में प्रिया राठौर नामक छात्रा की संदिग्ध हालातों में मौत हुई थी। इस मामले को लेकर जब परिजनों ने अधिकारियों से गुहार लगाई तो इसका क्राइम सीन भी दोहराया गया। फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों को सौंप दी है, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट में हादसे की बात से इनकार किया गया है। अब सवाल खड़ा होता है, जब हादसे से इनकार कर दिया गया तो हत्या और आत्महत्या पर सवाल खड़ा होता है। इस मामले में पुलिस की भी एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है और इस मामले को लेकर परिजनों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि जो उनकी बेटी का कमरा था उस कमरे को पुलिस ने सील नहीं किया है। इसके साथ ही वहां पर जो उसकी कॉपी किताब और उसका अन्य सामान रखा हुआ था वो भी बिखरा पड़ा है। इसके साथ ही आरोप है कि पुलिस और की जो विवेचना है वो बहुत ही बंद गति से चल रही है। इसके साथ ही जो स्कूल प्रशासन है वो सबूतों को मिटाने में जुटा हुआ है और पुलिस इस मामले में कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रही है। इसके साथ ही जो गंभीर आरोप है वो आरोप ये है कि जो स्कूल प्रशासन है वो इस हत्या को आत्महत्या बनाने के लिए लगातार सबूतों से छेड़छाड़ भी कर रहा है। प्रिया राठौर के पिता की माने तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही अपनी बेटी प्रिया राठौर की मौत के खुलासे को लेकर गुहार लगाएंगे, जिससे बेटी की मौत का खुलासा हो सके। पिता का आरोप है कि 20 जनवरी को बेटी की मौत के बाद स्कूल प्रबंधक उनसे संपर्क में है और जैसे ही उन्होंने 23 जनवरी को केस दर्ज करवाया तो स्कूल प्रशासन की तरफ से किसी ने फोन नहीं किया और न ही इस मामले में कोई रुचि ली। आरोप है कि इस मौत के मामले को स्कूल प्रशासन द्वारा सुसाइड बनाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस पर आरोप भी लगाया कि पुलिस इस मामले में विवेचना बहुत ही धीमी गति से कर रही है। विद्यालय में कमरे में अभी तक कोई तालाबंदी नहीं होने की वजह से उन लोगों ने सामान को इधर उधर किया है, पूरा सामान छीना है, देखा है, अपने हिसाब से सबूतों को मिटाया है और नए आत्महत्या के सबूतों को बनाने की भी कोशिश की है और बना रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक मैसेज आया था कि जिसमें बेटी का एक पत्र पकड़ा गया जिसमें क्रिकेटर के बारे में लिखा है, वो भी उन्होंने गलत किया है। इतनी घिनौनी हरकत कर रहे हैं, बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और आत्महत्या की ओर ले जा रहे हैं मामले को। और इन सब के पीछे बड़ी ताकत पवन सिंह जो हैं वर्तमान एमएलसी सत्ता पक्ष से हैं, उनके कारण ये सब कुछ किया जा रहा है। अपने मन मुताबिक वो जो करवाना चाहते हैं वो हो रहा है। आत्महत्या की ओर मामले को ले जा रहे हैं, हत्या साबित ना हो सके इसके सारे सबूत मिटा रहे हैं, नए सबूत आत्महत्या के सबूत बना रहे हैं और पूरा अपने कद और पद का फ़ायदा उठा रहे हैं और इस प्रकार से हमें न्याय मिल पाना उनसे संभव नहीं है। अब मैं अपने सीएम साहब से सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करूंगा। प्रिया राठौर की घटना से संबंधित सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज चल रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रिया की कॉपी किताब से एक लेटर मिला है। इसमें किसी क्रिकेटर का जिक्र है जो कश्मीर खेलने गया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पूरी तरह से गलत है, कोई भी लेटर पुलिस को नहीं मिला है। वहीं परिजनों का कहना है कि ये सब फर्जी है। कुछ लोग इस मामले की दिशा बदलने के लिए इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं। प्रिया राठौर के मामले में जो गुत्थी सुलझनी थी वो दिन पर दिन उलझती जा रही है। इस मामले को लेकर अब परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की बात कर रहा है। परिजनों का कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सम्मेलन होने के बाद वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और इस मौत के मामले में खुलासे को लेकर गुहार भी लगाएगा।
फिलहाल जिस तरीके से अब सवाल खड़ा होता है कि इससे पहले कई तरह की बातें सामने आई और इस बीच एक लेटर की बात भी सामने आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि प्रिया राठौर की किताब से एक लेटर मिला था जिसमें खलीलाबाद के एक क्रिकेटर का जिक्र किया गया था और जो बताया जा रहा था कि कश्मीर क्रिकेट खेलने के लिए गया है। इस मामले में पुलिस का कहना है ये बात अफवाह है और ये पूरी तरीके से फर्जी है। इस मामले में जो परिजनों ने भी अपना बयान जारी किया और उसमें कहा कि उनकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इसके साथ ही अब परिजनों ने जो आरोप लगाया है वो आरोप ये है कि जब प्रिया राठौर की मौत हुई तो उसकी मौत के बाद कमरे को सील क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जिस तरीके से कमरे के अंदर उसका सामान बिखरा हुआ था तो उसका आरोप ये है कि उसके जो सबूत हैं उस सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कहा है कि उस कमरे में प्रिया के साथ साथ अन्य छात्राएं भी रहती थी, इस वजह से उस कमरे को सील नहीं किया गया, लेकिन जो उसका सामान था उसको उसके ही लॉकर में रख दिया गया है। तो कुछ सामान उनके परिजन अपने साथ ले गए थे, लेकिन सवाल अभी भी लोगों के बीच यही है कि आखिर प्रिया राठौर की मौत की वजह क्या है, क्या उसने आत्महत्या किया है या फिर उसकी हत्या हुई है। फिलहाल ये सवाल लोगों के बीच लगातार बरकरार है और परिजन जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे तो इसमें क्या कुछ नया मोड़ आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत न्यूज़ लखनऊ।